का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप सबों को पता है कि ग्रुप डी क्लर्क एंड लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है वेस्ट बंगाल SSC की तरफ से, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज़ भी है और जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है, उसी का सिलेबस बेस्ड पर ये वीडियो, ये मॉक टेस्ट है जिसमें आपके MCQ बेस्ड सवालात है, क्वेश्चंस है और इसका हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और हर एक आंसर, जो भी आंसर है, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर नोट करके रखें। इस तरह के सवालात ही आएंगे और तैयारी यहाँ से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो हर रोज़ इस चैनल में डाला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और चैनल को फॉलो करें। इस तरह के वीडियो डेली ही अपलोड होगा। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 नंबर सवाल में। आप यहाँ देख सकते हैं वेस्ट बंगाल ग्रुप डी क्लर्क एंड लाइब्रेरियन मॉक टेस्ट, जो बेस्ड वन है जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन रिज्यूम्ड द पतालपानी कलाकुंड हेरिटेज ट्रेन, यानी ये जो स्टेशन है इसको रिज्यूम किया गया है, ये कौन सा रेलवे का जोन है? तो इसका जो ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे या नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में ये रेलवे जोन जो रिज्यूम किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पतालपानी स्टेशन एक्सप्रेस after a temporary suspension of service due to drop in the tourist footfall 155 years old Patalpani Kalakund line Western Railway resumed the operation of heritage train last week। इसमें फिर से एक ट्रेन रिज्यूम किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड, यानी अभी जो नया अपॉइंटेड हुआ MD या CEO ऑफ इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक का CEO अभी जो अपॉइंट हुआ है वो कौन है, क्या नाम है उसका? तो सुमंत कत्तापालिया, अरुण खुराना, राजीव आनंद, शिखा शर्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है राजीव आनंद। आप एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन देख सकते हैं। Rajiv Anand, IndusLand Bank has appointed Rajiv Anand as its new CEO and MD. Report for economic time. The appointment approved by the Reserve Bank of India is for a term of 3 years. इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेशनल ट्यूमेरिक बोर्ड्स हेडक्वार्टर इनॉग्रेटेड, यानी ये जो नेशनल ट्यूमेरिक बोर्ड्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है, हेडक्वार्टर्स बहुत सारी चीज़ों का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन है वारंगल, निज़ामाबाद, हैदराबाद, अमरावती। तो इसका सही ऑप्शन है निज़ामाबाद। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। निज़ामाबाद तेलंगाना में ट्यूमेरिक एंड एसेंशियल स्पीसीज इन इंडियन किचन्स इज फाइनली गेटिंग द सपोर्ट इट्स नीड। जून 29, 2025 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ट्यूमेरिक बोर्ड इन निज़ामाबाद तेलंगाना। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICCC मीटिंग्स टू रेटिफाई द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एट सेशन, यानी यहाँ जो ये स्पेस है इसमें यहाँ आपको देना है कि किस सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेटिफाई यानी रिफॉर्मेंस करना चाहते थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन का। तो आपको वो देना होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो है मुंबई सेशन में ये रेजोल्यूशन वो लोग लेके आए थे, रेटिफाई कर रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC रेक्टिफाइड द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन एट द मीटिंग होल्ड इन मुंबई। ये मुंबई में हुआ था, 9 मुंबई
बम्बई नौ मुंबई 1 अगस्त 8 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में चला था। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकेंडेड बाय सरदार पटेल। ये दोनों इस प्रपोज को चला रहे थे, नेहरू एंड सरदार भाई पटेल। ऑथोराइज महात्मा गांधी टू लीड द नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। जो उस वक्त गांधी जी लीडिंग कर रहा था, चला रहा था नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। द रेजोल्यूशन वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल पर ये रेजोल्यूशन चला था एंड डिमांड द इमीडिएट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इमीडिएट एंड यानी वो चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिश रूल जल्दी से जल्दी यहाँ से ख़त्म हो जाए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन वाज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च, यानी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिसमें अभी जो सब किसानों को कुछ मुआवजा मिलता है हर साल, ये कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है 2007। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was launched in 2007. It was initiated as a flagship scheme by the Department of Agriculture, Farmers Welfare to incentives state to develop comprehensive agriculture plan. For the goal was to achieve 4% annual growth in the agriculture sector during 11th 5-year plan. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को नोट करके रखने की ज़रूरत है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस। ही इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सबसे पहला महिला और लेडी प्रेसिडेंट कौन है जो चुना गया है 2025 में? ऑप्शन है क्रिस्टी कोवेंट्री, पीटी उषा, लरिसा लातियाना, केटी लेडिकी। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है क्रिस्टी कन्वेंट्री। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। The first woman to be president of the International Olympic Committee is Christy Conventry. She assumed the role June 2025. ये जो अपना ये लिया है और लिया है, तो ये 2005 में ये अपने सीट पर बैठेंगे। After being elected 144 IOC International Olympic Committee session in Greece. तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर डे बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली, वेयर वाज द फर्स्ट लेबर डे इन इंडिया ऑब्जर्व। इंडिया में सबसे पहले ये इंटरनेशनल लेबर डे जो मनाया जाता है, तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ इसे मनाया गया था? सबसे पहले इंडिया में लेबर डे कहाँ मनाया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चेन्नई। आप देख सकते हैं ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में। फर्स्ट लेबर डे इन इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई 1923। 1923 में ये सेलिब्रेट किया गया था सबसे पहले इन चेन्नई, देन मद्रास। उस वक्त मद्रास था। द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ऑर्गेनाइज द इवेंट मार्किंग द फर्स्ट टाइम द रेड फ्लैग किया गया था। ए सिंबल ऑफ वर्कर्स राइट वाज यूज इन इंडिया। तो ये था कि 1923 ईस्वी में सबसे पहले हिंदुस्तान में लेबर डे मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state will host the 39 national game in 2027? यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि 2027 में जो 9th एडिशन है, 39th एडिशन का नेशनल गेम, यानी इंडिया में जो नेशनल गेम होता है वो नेशनल गेम
ये नेशनल गेम जो है किस स्टेट में इसे होस्ट किया जाएगा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मेघालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आसाम। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यह है क्वेश्चन कि 2027 में कहाँ होस्ट होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये होगा कि 2025 में यानी 2025 में कहाँ हुआ था, तो दोनों एक्सप्लेनेशन नीचे है, आप देख सकते हैं। 2000 यानी 39 एडिशन जो हुआ है, 39 एडिशन नेशनल गेम विल बी होस्टेड बाय द स्टेट ऑफ मेघालय इन 2027। ये है 2027 में मेघालय में नेशनल गेम होस्ट होने वाला है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 25 में कहाँ हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 38 नेशनल गेम हेल्ड इन देहरादून उत्तराखंड इन जनवरी 2025। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों इम्पोर्टेंट है, आप दोनों नोट करके रख सकते हैं कि 2027 में नेशनल गेम कहाँ होगा और 2025 में नेशनल गेम कहाँ हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following Indian state receive rainfall during October and November due to the north-east मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हिंदुस्तान के किस रियासतों में बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर में। स्पेशली अक्टूबर और नवंबर में कहाँ बारिश होती है, ठंडे के मौसम में कहाँ बारिश होती है हिंदुस्तान की किस स्टेट में। तो इसका जो राइट आंसर है आपको देना है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश होती है। क्यों होती है, एक्सप्लेनेशन नीचे है, आप यहाँ देख सकते हैं। इन अक्टूबर एंड नवंबर तमिलनाडु इंक्लूडिंग पुडुचेरी एंड कराईकल रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ बारिश होती है। दिस मानसून ऑल्सो नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून, इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू द कोरोमंडल कोस्ट आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून सेशन एंड, जब ये सेशन खत्म होता है उसके बाद यहाँ फिर बारिश होने लगती है, ये सेशन चलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर awarded to PM मोदी by Egypt in 2023। 2023 में इजिप्ट यानी मिस्र में PM मोदी को किस अवार्ड से नवाजा गया था। ऑर्डर ऑफ इजिप्ट, ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ फेराउज, मेडल ऑफ रेसिलियंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ नाइल। यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये नरेंद्र मोदी और इजिप्ट का प्रेसिडेंट, इजिप्टियन प्रेसिडेंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह ELCC कन्फर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। तो यहाँ देख सकते हैं कन्फर किया है, उन्हें दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया है ऑर्डर ऑफ नाइल, यह है अवार्ड का नाम। और इजिप्ट का प्रेसिडेंट था उस वक्त फताह उल सीसी। हाईएस्ट स्टेट ऑनर ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन कैरो इजिप्ट इन 2023। ये भी पूछा सकता है कि इजिप्ट ने कब PM मोदी को ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जून 25 कन्फर द कंट्रीज हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल, ये अवार्ड का नाम है। यहाँ देख सकते हैं ये अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये दिया गया है 2023 में। तो यहीं तक था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इस तरह के वीडियो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आप कुछ नोट भी कर सकते हैं। और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं, क्वेश्चंस है जो आने का ज़्यादा चांसेस है, इसी तरह के क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो अगर
चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो डेली इस तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आपका इस तरह से हेल्प किया जाएगा। चैनल में जुड़े जरूर रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के वीडियो अगर जिसको ज़रूरत हो उस तक ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।